हरिओम। नमस्कार दोस्तों, सभी को जय माता दी, जय श्री कृष्ण। आज मैं सीधा ही टॉपिक पर जाता हूँ। आज मैं आपको साधना बताने वाला हूँ भगवती दुर्गाष्टाक्षर मंत्रस्य साधना, अर्थात माँ दुर्गा का जो अष्टाक्षरी 8 अक्षर वाला मंत्र है वो है ओम ह्रीम दुम दुर्गायै नमः। किंतु इसकी साधना कितने मंत्रों की है, कैसे की जाती है, इसका विनियोग क्या है और इसका न्यास और ध्यान आदि क्या है, वही हमारा आज का विषय है। किंतु वीडियो की शुरुआत से पहले आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना भूले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मूल विषय, दुर्गाष्टाक्षर मंत्र साधना। सर्वप्रथम इस मंत्र का जो विनियोग है वो है ओम अस्य श्री दुर्गाष्टाक्षर मंत्रस्य महेश्वर ऋषिः श्री दुर्गाष्टाक्षरात्मिका देवता दुम बीजम ह्रीं शक्तिः ओम कीलकाय नमः इति दिग्बन्धः धर्म अर्थ कर्म मोक्ष अर्थे जपे विनियोगः। या अंतिम यह जो पंक्ति है तो उसे इस प्रकार से भी बोला जाता है धर्मार्थ काम मोक्षार्थे जपे विनियोगः। इसके पश्चात इसके ऋषियादि न्यास है। न्यास ठीक व ठीक वैसे ही करने हैं जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओम महेश्वर ऋषये नमः शिरसि अनुष्टुप छंदसे नमः मुखे श्री दुर्गाष्टाक्षरात्मिका देवताये नमो हृदि दुम्बीजाय नमो नाभो ह्रीं शक्तये नमो गुह्ये, अर्थात गुप्त भाग को स्पर्श करना है। ओम कीलकाय नमः पादयोः, अपने दोनों पैरों को स्पर्श करना है। नमो दिग्बंधः इति सर्वांगे, सभी अंगों का समावेश करना है। यह ऋष्यादि न्यास कर लेने के बाद फिर इसके कर न्यास करने हैं। ओम ह्राम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः, ओम ह्रूं मध्यमाभ्याम नमः, ओम ह्रैं अनामिकाभ्याम नमः, ओम ह्रौं कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम रः करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। उसी मंत्रों से, उन्हीं मंत्रों से फिर हृदयादि न्यास करने हैं। ओम ह्राम हृदयाय नमः, ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा, ओम ह्रूं शिखायै वौषट, ओम ह्रैं कवचाय हुं, ओम ह्रौं नेत्रत्रयाय वौषट, ओम रः अस्त्राय फट। यह ऋष्यादि करन्यास और हृदयादि न्यास कर लेने के बाद भगवती माँ दुर्गा का फिर ध्यान धरना है। और दुर्गा का जो ध्यान है, भगवती दुर्गा का जो ध्यान इस उपासना में करना है वो ये है ओम दुर्वानिभं त्रिनयनं विलसत्किरीटं शंखाब्ज खड्ग शरखेटकशूलचापान् संतर्जनीं च ददतीं महिषासनस्थां दुर्गां नवारकुलपीठगतं भजे हम भगवती दुर्गायै नमः ध्यायामि। तो यह उपासना करने से पूर्व का जो विधान है वो मैंने आपको बताया। अब यह जो उपासना है यहाँ से शुरू, अर्थात इसका जो मूल मंत्र जाप है वो यहीं से शुरू होता है। और यह ध्यान आदि कर लेने के बाद इसका जो मूल मंत्र है वो है ओम ह्रीं दुम दुर्गायै नमः, ओम ह्रीं दुम दुर्गायै नमः। तो यह मंत्र है। तो यह जो मंत्र मैंने आपको सुनाया, इस मंत्र की पूरी यह विधि विधान, जैसे न्यास, विनियोग, माँ दुर्गा का ध्यान और उनका जो मूल मंत्र ओम ह्रीं दुम दुर्गायै नमः, यह जो मैंने आपको पूरा विधान सुनाया, लेकिन इसके साथ जो पूर्व तैयारियां जो करनी है वो सुनिए। जैसे अगर आपको यह साधना करनी है तो पहले तो गौमुखी, यानी जिसके अंदर हम माला रखकर मंत्र जाप करते हैं वो आपके पास होनी चाहिए। इस मंत्र की साधना के लिए रक्तचंदन की माला, स्फटिक की माला या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग आप कर सकते हो। यह साधना भगवती दुर्गा के मंदिर में या शिवालय में या फिर अपने घर में ही माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने या श्री यंत्र के सामने गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके यह साधना आप कर सकते हो। अब कितने मंत्र जाप करने हैं, तो आप
अगर पूरा पुरस्चरण करते हो तो जितने मंत्र उतने लक्ष्य जाप सिद्धि प्राप्ति के लिए या भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए। 8 अक्षर वाला मंत्र है तो 8 लाख मंत्र जो है इसकी मूल साधना बताई हुई है। अगर इतने नहीं कर सकते हो तो कम से कम 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हो। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो तो 12,000 मंत्रों का आप अनुष्ठान कर सकते हो और उसका दशांश यज्ञ तर्पण भोजन आदि भी आपको करवाना है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो तो उसका दशांश जो जप विधान होता है वो करना है। जैसे अगर आप 120 माला करते हो तो उसका दशांश 12 अधिक माला आपको करनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी अनुष्ठान आदि आप कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो और फिर भी आप चाहते हो कि आपको इस मंत्र की नित्य जपमाला करनी है या साधना करनी है तो माँ दुर्गा के सामने गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके धूप बत्ती आदि प्रज्वलित करके प्रतिदिन 11 माला आप कर सकते हो। इससे भी इसका शुभ परिणाम प्राप्त आपको हो सकता है। अब लिखा है कि अगर आप 8 लाख मंत्र करते हो तो इसमें दशांश यज्ञ तर्पण भोजन मार्जन आदि की कोई भी जरूरत नहीं है। ये पूरा एक पुरस्चरण शास्त्र के मत अनुसार संपूर्ण अनुष्ठान होता है। लेकिन जैसे इससे कम का अनुष्ठान करते हो तो मैंने आपको जैसे बताया दशांश यज्ञ तर्पण भोजन आदि आपको करवाना है या फिर आप स्वयं चाहो तो कर सकते हो। अब इसके कुछ भिन्न भिन्न प्रयोग हैं। अगर आप शत्रुओं से बहुत परेशान हो तो लिखा है कि रात्रि के समय में श्मशान में 10,000 बार मंत्र जाप करके सरसों से श्मशान में अगर दशांश यज्ञ आप करते हो तो शत्रु का स्तंभन होता है। शत्रुओं की जो बाधा होती है उससे आप मुक्त हो सकते हैं अगर इस प्रकार से यह विधान करते हो तो। अगर आप वट वृक्ष के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे इसकी 100 माला करते हो और पीपल के पेड़ के नीचे ही आप इसका दशांश यज्ञ करते हो तो भी शत्रुओं का मोहन स्तंभन और विनाश हो सकता है। फिर कहा है कि अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो पीपल के पेड़ के नीचे वटवृक्ष के नीचे या माँ दुर्गा के मंदिर में या शिवालय में तो इसी मंत्र के 10,000 जप करके उसका दशांश यज्ञ या तो स्वयं करे या किसी विद्वान ब्राह्मण से करवाए। शादी या विवाह के होने के द्वार जल्द ही जल्द खुल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य किसी भी प्रकार के वशीकरण में लिप्त है या किसी ने उसको वश किया हुआ है तो अगर उनसे मुक्त करना है तो इसी मंत्र के 12,000 मंत्र जाप करे। उसके पश्चात उसका जो दशांश यज्ञ है वो घी से करे या गन्ने के टुकड़ों से करे या कनेर के लाल पुष्पों से करे। वशीकरण में से वह मनुष्य मुक्त हो सकता है। सभी प्रकार के उपद्रवों को शांत करना है। नवग्रह की पीड़ाओं से मुक्त होना है। आपको स्वस्थ रहना है। पारिवारिक कलह अगर होता है और उस कलह को शांत करना है तो बिल्वा वृक्ष के नीचे या शिवालय में इसी मंत्र के 1.25 लाख मंत्रों के जाप स्वयं करे या किसी विद्वान ब्राह्मण से करवाए तो जो मैंने कहा उन सभी प्रकार के कष्टों से आप मुक्त हो सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, अंत में ये भी है कि इसी मंत्रों का यज्ञ अगर कहीं हुआ है या इसी मंत्रों का अनुष्ठान करके आप दशांश यज्ञ करते हो या विद्वान ब्राह्मण से करवाते हो और उस यज्ञ में जो भस्म बची हुई है उस भस्म को लेकर उस भस्म यज्ञ की भस्म ठंडी हो जाने के बाद उस भस्म को अपने घर ले जाए या अपने पास रखे और उसी भस्म को नित्य आप अपने ललाट पर लगाए या फिर अगर कोई बीमार है तो थोड़ी सी भस्म उसको जल में डाल के वो पिला दीजिए या किसी भी प्रकार की बाधाओं से किसी को भी मुक्त करना है तो वो भस्म लेके उसकी ललाट पे लगा दीजिए। तत्काल किसी भी प्रकार की बाधा होगी वो नष्ट हो जाएगी। यह विधान हमारे शास्त्रों में दुर्गा अष्टाक्षर मंत्र का बताया हुआ था जो मैंने आपको बताया। बहुत सरल विधान है। इसमें से मान लीजिए किसी भी नीति नियम कुछ भी आप पालन नहीं कर सकते हो, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। नित्य केवल गौमुखी में माला रखकर रक्त चंदन की माला का प्रयोग करके नित्य 11 माला घर के मंदिर के सामने बैठकर माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने बैठकर गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके भगवती दुर्गा का यह मंत्र साधना या मंत्र जाप आप स्वयं भी
कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का विषय वीडियो। आपको यह विषय वीडियो, यह साधना कैसी लगी अवश्य हमें बताइए। अगर आपको हमारा यह विषय वीडियो पसंद आया है तो बिना भूले हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।